दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है, हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक मौक़िफ़। कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इस्लामी रियासत में रियासत के सिवा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद उल अर्ज़ ने वहाँ जगह ली। इज़्ज़त और ताकत तक़सीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा तारीख़ी है। मुआरके हक़ में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। जादू टोने से नहीं, मुल्क मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, खवारिज के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तरक्की के लिए दहशत गर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। जब तक यकजहती कायम नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ जंग को जुर्रत से लीड किया। हर सिपाही ने बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे दोस्त ममालिक भारत के खिलाफ फतह को अपनी जीत समझते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी तकरीब में शिरकत। पूरी दुनिया में किसी के पास ये हक नहीं है कि वो आपकी फौजी इंस्टॉलेशंस में जाके हमला करे। ये सियासी जमात अगर ऐसे वाक़यात करते हैं तो चाहे आप ब्रिटेन में करे, आप अमेरिका में करे या आप लाहौर में करे, आप पे पाबंदी लगता है। खुद ऐसे हालात पैदा कर रही हैं कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ उनके खिलाफ पाबंदियाँ, सख्तियाँ और शाहिद बैन्स लग सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का मुतालबा तो नहीं कर रही। PTI के एक्शंस ऐसे हैं जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए। पूरी दुनिया में किसी जमात को हक नहीं कि वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं है। मैं किसी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को KP में अपना रवैया बेहतर करना होगा। KP में दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशंस में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। पाकिस्तान खतरनाक हालात से गुजर रहा है। पूरी दुनिया में पता चल गया है कि भारत के 6 तैयारे गिराए गए। हमारा दुश्मन मुल्क अब हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। पानी PTI को अडियाला से किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है। अडियाला जेल के बाहर एक ड्रामा शुरू हो चुका है। PTI वाले बानी से मुलाकात के रूल्स पर अमल दरामद नहीं करते। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, PTI वालों को मालूम है कि बानी से मुलाकात नहीं होगी। रेड लाइन को क्रॉस करेंगे तो हुकूमत हरकत में आएगी। वाज़ेह किया कि मुल्क के दिफाई इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत का बानी PTI को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये चाहते हैं कि अडियाला जेल के कैदी को किसी और सूबे मुंतकिल किया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी बोले, एक मखसूस जमात पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम प्रोपेगेंडा कर रही है। मुआरका हक़ के बाद मुल्क का नया दुनिया भर में वक़ार बुलंद हुआ। बैरून मुल्क बैठ कर जहर उगला जाता है। के लिए आनों पे आप वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल करता है रात की अंधेरी में? अगर वो 2 घंटे तक मजीद बैठे रहे तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो रहा है? हम तो चाह रहे थे सिस्टम में हिस्सा इसलिए रहे, हमें कोई जाती मुफाद मजीद नहीं था, बस हम चाह रहे थे कि डेमोक्रेसी रहे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक माइनस हुआ तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की धमकी। कहा, हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। इदारों के खिलाफ बयानात देना नाकाबिल कबूल है। बार बार कहा है, अदलिया, पाक फौज और रियासत के खिलाफ कुछ नहीं चलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत, दहशतगर्दों का मुकाबला करके कौम के लिए कुर्बानी देती है। अपोजिशन अरकान को सोचना चाहिए पाकिस्तान के लिए बेहतर क्या है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी फैसला, PTI सियासी मुफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार। PTI का पीपल्स पार्टी से राबते का इशारा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से राबता किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। PTI का बदतरीन दौर था, बानी एक आमिर की तरह थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को साजिश करके 2018 में हुकूमत में लाया गया। बानी तहरीक इंसाफ के पास कोई मैंडेट नहीं था। बानी PTI ने कारकुनों को इदारों के खिलाफ उकसाया। कराची में एक और मां की गोद उजड़ गई। बेरहम टैंकर ने नौजवान लड़के को कुचल डाला। सुरजानी टाउन फोर के चुरंगी पर आबिद घर से कॉलेज के लिए निकला था। चंद कदम पर ही वाटर टैंकर की टक्कर से दम तोड़ गया। आबिद 2 बहनों का इकलौता भाई था। प्रैक्टिकल का इम्तिहान देने कॉलेज जा रहा था। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुस्तैल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। जाबहक नौजवान की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की भी शिरकत। औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी में टैंकर ने 4 साल बच्चे को मौत की नींद सुला दिया। शेरशाह पुल के करीब डंपर की टक्कर से खातून जाम बहक, मर्द जख्मी। रवा साल शहर में ट्रैफिक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 806 हो गई। जाम बहक मर्दों की तादाद 632, खवातीन की तादाद 81 है। घर का सरबराही कातिल निकला। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में 3 खवातीन के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। बाप और बेटे ने कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दोनों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। घर के सरबराह की जेब से मिले खत की कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुतासरा घराना 1 करोड़ रुपए से ज़ायद के कर्ज में मुब्तला था। मज़ीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी अस्पताल से डिस्चार्ज। दोबारा कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी पित्ते की सर्जरी के लिए PKLI अस्पताल में जेर इलाज थे। कोयटा में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बलूचिस्तान हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। महफूज फैसला जारी। कमीशन ने मौसम और सिक्योरिटी सूरत हाल के मौक़िफ़ को गैर मौसर करार दिया। बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग मुकम्मल। इंतखाबी तैयारियों का अमल जारी। सूबाई हुकूमत को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत। कौमी असम्बली में दूसरी बार अपोजिशन का हरबा कामयाब। हुकूमत कोरम पूरा करने भी नाकाम। पैनल ऑफ द चेयर अली जाहिद ने कहा ऐवान में 63 अराकीन मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के अराकीन का शोर शराबा। इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आसफा भुट्टो जरदारी का पार्लिमानी इजलास में कायम मुकाम स्पीकर के रवैये पर शदीद मायूसी का इजहार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास को मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। इजलास को मौखर करना निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाजिया मरी कहती हैं PTI ऐवान में शरारत कर रही है। इजलास में रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। 8 दिसंबर को सिंध कल्चर डे पर कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया गया। एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। MK रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सिंधी कल्चर डे के नाम पर कराची की शाहराहों पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। तर्जमान सिंध हुकूमत सादी जावेद ने जवाबी वार में कहा, इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर भी MKM लिसानी सियासत से बाज नहीं आई। ये लोग बगैर किसी इशू के भी मीडिया पर आना चाहते हैं। सिंधी कल्चर डे मजमूई तौर पर पुरअमन रहा। हालात कंट्रोल में थे। सिंध हुकूमत ने कानून तोड़ने वाले अफराद को रोका और शरपसंद अनासिर को गिरफ्तार किया। अमेरिका का बलूचिस्तान में मौशी तरक्की के लिए $1.25 अरब की एक्सिम बैंक फाइनेंसिंग का ऐलान। बलूचिस्तान में मौशी तरक्की को तेज और सरमायाकारी के मौके बढ़ाने का फैसला। अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के जरिए मुआवनत का ऐलान किया गया। अमरीकी सफारत खाना इस्लामाबाद के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर का वीडियो पैगाम में मुआवनत का ऐलान। कहा, फाइनेंसिंग पैकेज अमरीकी कारोबारी इदारों और पाकिस्तानी कम्युनिटीज के लिए गेम चेंजर होगा।
IMF نے پاکستان میں مہنگائی بڑھنے کی پیشگوئی کر دی. شرح 4.5% سے بڑھ کر 6.3% تک پہنچنے کا امکان. جون 2026 تک مہنگائی کے بڑھنے کی شرح 8.9% تک پہنچنے کا خدشہ. IMF نے گزشتہ 2 سال کی معاشی کارکردگی اور رواں مالی سال کی معاشی پروجیکشنز بھی جاری کر دیں. معاشی ترقی کی شرح 3.2% تک پہنچنے کا امکان. بے روزگاری کی شرح 8% سے کم ہو کر 7.5% تک آنے کی توقع. ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ کے اغوا اور قتل کیس کی تحقیقات. پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والی دونوں گاڑیاں ریکور کر لیں. مرکزی ملزمہ ردا نے ڈاکٹر وردہ کے قتل کا سودا 1 کروڑ روپے میں کیا. ڈاکٹر وردہ کے زیورات بینک میں جمع ہیں جن پر 50 لاکھ روپے قرض لیا گیا. پولیس نے ملزمہ کے شوہر کی 5 دکانیں سیل کر دیں. گیمبلنگ ایپ کی تشہیر پر سائبر کرائم کی دفعات کے تحت مقدمات. یوٹیوبر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی راہداری ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10 دن کے لیے رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی گرفتاری سے روک دیا. دونوں کو متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم. برطانوی ویزے کی منسوخی کے بعد رجب بٹ کو برطانیہ بدر کیا گیا تھا. پنجاب حکومت نے بسنت کا تہوار منانے کی اجازت دے دی. بسنت 7 اور 8 فروری کو منانے کا اعلان. اصول و ضوابط جاری. مخصوص مقامات اور مقررہ اوقات میں ہی پتنگ بازی کی اجازت ہوگی. 18 سال سے کم عمر افراد کو پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہوگی. صرف دھاگے سے بنی عام ڈور استعمال کی جا سکے گی. ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سزا اور جرمانے کا اطلاق ہوگا. ترجیل میمن کا خواتین کے لیے EV اسکوٹیز کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ فوری شروع کرنے کا حکم. سینئر صوبائی وزیر کی زیر سربراہی اہم اجلاس. صوبے بھر میں جاری اور آئندہ شروع ہونے والے ٹرانسپورٹ اور موبلٹی منصوبوں پر تبادلہ خیال. شرجیل میمن نے کہا کہ نئی الیکٹرک بسیں کراچی پہنچ چکی ہیں جو جلد شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پنک بس سروس کا افتتاح کر دیا. سرفراز بگٹی نے کہا کہ پنک بسوں سے خواتین کو مؤثر اور بہترین سفری سہولیات فراہم ہوں گی. بہت جلد پشین اور مستونگ میں گرین بس سروس کا آغاز کریں گے. کراچی ایئرپورٹ کے جنہ ٹرمینل کی بالائی منزل پر نیولے کا مٹرگشت. انتظامیہ کی دوڑی لگ گئی. کسٹمز کوریڈور میں نیولے کی ویڈیو سامنے آنے پر نوٹس. ترجمان نے بتایا کہ متعلقہ افسران کے علم میں لا کر اقدامات شروع کر دیے گئے. جانوروں کا ایئرپورٹ میں آزادانہ مٹرگشت کسی بڑی پریشانی کا سبب بن سکتا ہے. غزہ میں صہیونی درندگی نہ تھم سکی. جبالیہ میں فائرنگ سے خاتون اور بچے سمیت 4 فلسطینی شہید کئی زخمی. الشفا اسپتال کے احاطے میں اجتماعی قبر دریافت. 30 سے زائد فلسطینی شہداء کی لاشیں ملنے کا امکان. غزہ میں بارشوں سے حالات خراب. خیموں اور پناہ گاہوں میں پانی بھر گیا. تباہ کن طوفان بائرن سے صورتحال سنگین ہونے کا خدشہ. اردن اور مغربی کنارے کے درمیان شاہ حسین راہداری 4 ماہ بعد کھل گئی. 4000 بچوں سمیت 18,500 مریضوں کو بیرون غزہ فوری علاج اور دیکھ بھال کی ضرورت. حماس کی غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلا پر 7 سے 10 سال تک ہتھیار نہ اٹھانے کی پیشکش. حماس رہنما حسام بدران نے واضح کیا ہے کہ جب تک اسرائیل خلاف ورزیاں جاری رکھے گا جنگ بندی کا اگلا مرحلہ شروع نہیں ہو سکتا. ثالث ممالک سے اسرائیل پر دباؤ بڑھانے کی اپیل. حماس کے بیرون ملک شعبے کے سربراہ خالد مشعل نے کہا ہے کہ فلسطینیوں سے ہتھیار چھیننا دراصل ان کی روح چھیننے کے مترادف ہے. غزہ میں غیر ملکی انتظامیہ کسی صورت قبول نہیں. غزہ کی انتظامیہ کا فیصلہ فلسطینیوں کے اختیار میں ہی رہنا چاہیے. UAE میں وزٹ ویزا پر کام کرنے پر پابندی. دبئی میں رہائش قوانین کی خلاف ورزی پر 50 لاکھ درہم تک جرمانہ ہو سکتا ہے. کم سے کم جرمانہ 1 لاکھ درہم. 2 سال قید. غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے افراد کو پناہ یا ملازمت دینا سب سے سنگین خلاف ورزیوں میں شامل. وزٹ ویزے پر کام کرنے پر کم سے کم 10,000 درہم جرمانہ اور قید بھی ہو سکتی ہے. نیشنل گیمز فٹ بال کا میدان جنگ کا میدان بن گیا. کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا. دونوں ٹیموں کے درمیان KPT گراؤنڈ میں سیمی فائنل کھیلا جا رہا تھا. معاملہ ریفری کے فیصلے پر اعتراض سے شروع ہوا. کھلاڑیوں نے میچ ریفری کو بھی زد و کوب کیا.
نیشنل گیمز 2025 میں ایکشن سے بھرپور مقابلے پاک نیوی کے شہباز مسیح نے نیشنل گیمز میراتھن جیت لی، گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ وابدہ کے شیر خان نے سلور میڈل جیت لیا۔ میڈلز ٹیبل پر پاکستان آرمی 71 گولڈ، 29 سلور، 18 برونز میڈلز کے ساتھ سب سے آگے۔ اور لاہور میں رنگوں کی برسات، جیلانی پارک میں سجی گلے داؤدی کی نمائش، 200 سے زائد اقسام کے گلے داؤدی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔